फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि मैं चंबा पहुंच गई हूँ और मैंने यहाँ से ना बस ले लिया घर के लिए, क्योंकि आपने मेरे फर्स्ट व्लॉग में देखा है कि हम ऊपर पूरा चौगान वगैरह घुमाए। उसके बाद मेरे को जाना था वापस घर। तो यहाँ पे हम बसेस में बैठ गए और यहाँ पे बहुत सारी बसेस लगी हुई थी। एंड मेरे को यहाँ पे मिला प्यारा सा पपी। कितना क्यूट था यार, इसने मेरे को किसी भी कर दी। एंड सच बहुत ज़्यादा क्यूट था। ये मेरे पास ही था जब तक मैं घर नहीं पहुँची, क्योंकि ये हमारे साइड से एक लड़की थी, देन उसके पास था। तो उसके बाद हमारी बस चल पड़ी और साथ में मेरी फ्रेंड भी थी, वो मेरे साथ घूमने आई थी। देन वो आगे बैठी थी तो दिखा नहीं सकती हूँ, बाद में दिखाऊंगी। तो जो ये आगे गर्ल बैठी है, इसका पपी था। एंड इस यहाँ पे हमारी बसिंग स्टार्ट हो गई। और जो सामने HRTC लगी हुई बस, यही आई थी चंडीगढ़ से चंबा के लिए। और देखो यार, बहुत मतलब घर जाने की खुशी अलग ही होती है, बट बस बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्लो चलते हैं। एंड ये बस 3 बजे 3:30 बजे से चलती है यहाँ से। फिर उसके बाद हमने कहा चलो अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। एंड आपको यहाँ का व्यू भी दिखाते हैं रास्ते का। ये देखो बसेस आ रही है जा रही है, इतनी सारी बसेस, मतलब बहुत अच्छा व्यू था। और मतलब गर्मी सेम थी यार दिन में। सुबह एंड शाम को ना बहुत ज़्यादा ठंड थी। और यहाँ का व्यू देख ही सकते हो। वाह यार, मतलब मज़ा ही आ गया था मुझे तो। ये हमारे महादेव, हर हर महादेव। एंड उसके बाद हम चल पड़े फिर से अपने सफ़र पे। एंड आप देख ही सकते हैं व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है यार। और साथ में रावी नदी बह रही है, देखो ये हमारी रावी नदी है। एंड ये न्यू हमारा शीतला ब्रिज है, आई थिंक शीतला ब्रिज है या कौन सा ब्रिज है, बालू ब्रिज है आई थिंक। क्योंकि देखो मैं चंबा इतनी रहती नहीं है तो मेरे को इतना पता नहीं है। कमेंट में बताना आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो। ये है हमारा डैम, इतनी बड़ी नदी जो देखो कितनी प्यारी है। मतलब व्यू देखो यार, ऐसा व्यू बहुत कम ही मिलता है देखने को। मैं भी बहुत टाइम बाद आती हूँ। और साथ में जो गर्ल थी छोटी सी ना, इसे वोमिटिंग आ रही थी बार, इसलिए मेरे को बार बार ना सीट चेंज करनी पड़ रही थी, गर्ल्स के साथ एक्सचेंज करनी पड़ रही थी अपनी सीट। एंड सबर नहीं हो रहा था कि यार हम कब पहुँचेंगे घर। और ये देखो ये बहुत बड़ी नदी है यार, जहाँ तक जाओ वहाँ तक। और यहाँ पे देखो यार अंदर वोटिंग, एंड यहाँ पे ट्रैक्टर थे, ये ना रेत निकाल रहे थे यहाँ से। देखो कितना अंदर तक पानी के अंदर चले गए थे। मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं, क्योंकि मतलब बहुत ही अलग सा लग रहा था। ऐसे ही हमारे यहाँ रेत निकालते हैं, जैसे कि पानी में रेत होती है उसे ट्रैक्टर से निकाल के फिर उसका सीमेंट वगैरह करते हैं। एंड हमारी बस रुकी हुई थी। एंड वहाँ से मैंने ये खाई, अपनी फेवरेट डिश है, मेरे को चाड़ू कहते हैं। अब आपकी लैंग्वेज में पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे भी नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और ये मेरा इतना फेवरेट है ना कि पूछो मत। उसके बाद हमारी बसेस स्टार्ट हो गई एंड हम ले रहे थे पहाड़ों का इंजॉय। ये देखो ये नदी कभी ख़त्म नहीं होता। फाइनली गाइस हम घर पहुंचने वाले। और सामने जो ये दिख रहा है ये मेरा घर है, मतलब मेरा गांव है ये पूरा, ऊपर वाला एंड नीचे वाला दूसरा गांव है छोटा सा। एंड उसके बाद हमने कहा यार कब मैं घर पहुंचूँ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं। उसके बाद हमें भैया लेने आने थे और यहाँ पे भैया लेने आ गए थे हमें। मैं मेरी फ्रेंड और जा रहे थे घर। ये हमारा गाँव, तो हमें सोचो पैदल जाना पड़ा। आधा रास्ता हमने पैदल तय किया, मैंने भैया ने। और मेरी हालत देख सकते हो, मैं कैसे निकली थी चंबा से और कैसे पहुँची। और फाइनली गाइज मैं घर आ गई हूँ। एंड मैंने अपना सामान रखा, मैंने कहा चलो फ्रेश होते हैं, उसके बाद हमें घर अंदर जाना है। कि मैं मम्मी पापा से बिल्कुल भी नहीं मिली अभी तक। मैं सीधा आते ही रूम में आ गई। मैंने कहा चलो पहले कपड़े वगैरह चेंज करते हैं एंड फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद मम्मी और पापा से मिलते हैं। भैया से तो मिल रही हूँ, बट मेरी सिस्टर भी नहीं घर पे। मैंने कहा चल कोई ना, सिस्टर से मेरे को स्पेशल मिलना जाना पड़ेगा। और ये मेरी फ्रेंड बैठी थी सामने। और घर आते ही मैंने सबसे पहले अपना फेवरेट मक्खन खाएगा। देखो चंडीगढ़ में मक्खन खाने को नहीं मिलता है। मैंने कहा पहले तो मैं मक्खन खाऊंगी। और ये लाई थी मैं पापा के लिए फ़ोन। पापा बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं पापा को दे रही थी कि मैंने देखो अनबॉक्स तो करो कम से कम। पर पापा कहते हैं मम्मी को काम कर रहे हैं, मम्मी का काम खत्म होने दे उसके बाद में चेक करते। और हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी थी यार, पूछो मत। यहाँ पे पापा करने लग पड़े अनबॉक्सिंग। और बट मैं एक चीज़ बताऊँ यार, पापा ना, मैंने कहा पहले चेक करो। पापा ने जैसे ही फ़ोन ओपन किया तो पापा खुश थे। मैं बहुत अच्छा लगा पापा को अपना गिफ्ट। एंड ये जैसे पापा ने अनबॉक्स किया, कहते हैं हाँ लुक तो बहुत अच्छी है। बट उसके बाद वो पापा ना सीधा प्राइस टैग देखने लगे कि कितना प्राइस है, कितना चारों तरफ ढूंढ लगे, पर पापा को मिला ही नहीं इतना। फिर बाद में कहते हैं मेरी आंखें ना कमज़ोर हो गई है, रहने दो। मैंने कहा कोई ना, मैं ही बता देती हूँ क्या है। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो छोड़ो, आप फ़ोन चेक करो। और पापा ने पता है फ़ोन आते ही लॉक लगा दिया। मैंने तो लगाया भी नहीं था एक बार, और मैं फिर छेड़ रही थी पापा को आते ही फ़ोन चेक करके और लॉक लगा दिया। तो पापा यहाँ पे हंस रहे थे। इसके साथ चार्जर भी आया था एंड हेडफोन्स भी आए हुए थे। तो बाय गाइस, लव यू ऑल।